समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आयुष प्रोग्राम जो है आयुर्वेद से संबंधी है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और जब हम आयुर्वेद बोलते हैं तो आयुर और वेद से ये शब्द बना है। आयु का मतलब होता है हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, और वेद का मतलब होता है जान। तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ ये सब आयुर्वेद में है। मैं 68 इयर्स ओल्ड हूँ। पिछले 7-8 साल मैं योगा करती हूँ। मेरे को लगता कि योगा अच्छी है ओल्ड पीपल के लिए, क्योंकि हम बहुत मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो योगा बहुत सॉफ्ट है, तो करना चाहिए। क्यों मेरे दर्द होती है नी में, तो जब मैं योगा करती हूँ तो अच्छा होता है, दर्द कम होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा करने के बाद, इसलिए मैं सबको यही कहूँगा कि आप जो भी करें सब कुछ करें, लेकिन ये भी याद रखना कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी भी बीमारी की जॉगिंग करना है, लेकिन योगा करना बहुत बहुत अच्छा है। आप अगर योगा करेंगे तो दिखेंगे, आप रोज़ जवान दिखेंगे। जब मैं योगा करता हूँ मैं सुकून फील रहा हूँ, और मेरे ख्याल में सभी योगा सीखना चाहिए। आयुर्वेदा द नॉलेज ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी के स्वास्थ्य है। आयुर हमनी के स्वास्थ्य और वेद है जोन सिखिला सा। त आयुर्वेद हमनी के का बतावेला ऐसे कि का जवान है सा, का बूढ़ा है सा, हमनी के चाहेला हमनी के देह के स्वास्थ्य देखे के कि जमे हमनी जोन करब सा आयुर्वेद के सब प्राचीक जोन बा हमनी करब सा, तो हमनी के अच्छा स्वास्थ्य आनी। उ चाहे छोटा लड़का, चाहे 12 आदमी, चाहे हमनी के उम्र के बुजुर्गों लोग के। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर लोग आए हुए हैं, और विशेषकर आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा डे, यानी कि आयुर्वेद दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष 2023 का आयुर्वेदिक जो दिवस है, आयुर्वेद डे है, वो कैसे मना रहे हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन, इस सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो मेहमान हैं, चलिए आपसे हम आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पूर्णानंद राय जोरावन जी, जो सीनियर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी। फिर डॉक्टर रीतम्भरा गोपाल जी हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं आयुर्वेद यूनिट, मतलब कि मॉरिशस में आयुर्वेद की जो आप ही इंचार्ज है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी। दर्शकों को भी। हाँ, और डॉक्टर ईश शर्मा जी, जो वेस्ट मॉरिशस के आयुर्वेद चेयर के जो इंचार्ज है। तो आप सबों का हम स्वागत करते हैं। और आज विशेषकर आयुर्वेद का क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेदा दिवस, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। और डॉक्टर जोरावन जी, आप सबसे पहले हमें बताइए, ये जो आयुर्वेद दिवस जो है, ये कैसे मनाना शुरू हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पर आप चर्चा करें। रत्नमाला जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। आयुर्वेद दिवस जो है उसको धनतेरस के रूप में दीपावली के 2 दिन पहले युगों से मनाया जाता आ रहा है। हाँ। और ये भी विश्व में पूरे विश्व में धनतेरस जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो धनतेरस मॉरिशस में भी प्रचलित है, लोग जानते हैं धनतेरस। मगर धनतेरस वो आयुर्वेद दिवस है, ये शायद कम लोगों को मालूम है। अच्छा। तो वो क्यों आयुर्वेद दिवस है? क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आदि देव है जी, जो हमारे जो बोलते हैं ना गॉड ऑफ आयुर्वेदा, हाँ। तो उसका अवतरण समुद्र मंथन के अंत में हुआ था, और वे अमृत कलश लेके आए थे। हाँ। और उस अमृत कलश स्वरूप था आयुर्वेद। हाँ। क्योंकि आयुर्वेदो अमृतानाम श्रेष्ठम ऐसे बताया गया है, अमृतों में आयुर्वेद श्रेष्ठ है। हाँ। तो इसलिए आयुर्वेद का जो धनतेरस के स्वरूप में उसको मनाया जाता था। मैं जब सन 1991 में भारत गया
तो उस समय हमारे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में इसको हर साल ये पावन अवसर पर यज्ञ करते थे और पूजा करते थे और भगवान को जो है अर्पित करते थे, सब लोग मिलजुल कर करते थे। तो मेरे लिए वो एक परंपरा हो गया, क्योंकि ये दीपावली के अवसर पे आता है, दीपावली के 2 दिन पहले। तो सब बच्चे जो है छुट्टी पे रहते थे, मैं अकेला रहता था हॉस्टल पे, और मैं हमेशा ये जब आप भारत में स्टडी कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे? 1991। अच्छा। तो ये एक लगाव सा डेवलप हो गया, एक क्या बोलेंगे, एक लगन सा वो हो गया इसकी ये पर्व के साथ। तो मैं सोचता था कि बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट अ डे, क्योंकि द गॉड ऑफ हेल्थ, द गॉड ऑफ आयुर्वेद, उनका अवतरण का दिवस है, तो इसको विश्व को मनाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद हम बोलेंगे तो नियरली 5000 ईयर्स से वो मानव की कल्याण के लिए, मानव की सेवा के लिए हमको वही तो यूज करते आ रहे थे। तो सन 2011 में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इलुत में रखा था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने। फिर वहाँ पर हमको मौका मिला प्रस्तावना देने के लिए कि धनतेरस को वर्ल्ड आयुर्वेदा डे को मनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जाने माने रिप्रेजेंटेटिव लोग आए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो वो आइडिया वहाँ तक रह गया, हालांकि पहुँचा मगर आगे वो मूव नहीं हो पाया। अब 2016 में जब आयुष मंत्रालय with the collaboration of the State House of Mauritius, with the collaboration of Ayush, and the Ayurveda Practitioners Association, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, और वो रखा था स्टेट हाउस में 2016 में, जहाँ पर आयुष मंत्री भारत से आए थे उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए, श्रीपद येशो नायक जी। तो उस अवसर, उस दरमियान एक कार्यक्रम रखा गया था ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट में, और उस कार्यक्रम के दरमियान एक अवसर मिला हमको प्रस्तुत करने का, एक प्लेटफॉर्म मिला। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया जो है धनतेरस को वर्ल्ड आयुर्वेदा डे के स्वरूप में इसको मनाया जाए। तो जो मंत्री जी थे वो बहुत प्रभावित हुए, उनको बहुत आइडिया बहुत अच्छा लगा, और उसी साल वे भारत जब गए तो कैबिनेट में वो डिसीजन लिया गया, और उसी साल से नेशनल आयुर्वेदा डे 2016 से मनाया जाता आ रहा है। और इस साल ये 8वां नेशनल आयुर्वेदा डे भारत में मनाया जा रहा है, और धीरे धीरे ये एक विश्व स्वरूप ले रहा है। अभी देखेंगे तो मॉरिशस में तो हम लोग हर साल जितने हमारे आयुर्वेद के जो क्लिनिक्स है, भले ही गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, हम लोग इस दिन को मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इस साल का वो थीम क्या है? इस साल का देखिए, हर साल एक थीम रखा जाता है। तो इस साल का है हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। सबके लिए आयुर्वेदा के द्वारा। जब सबके लिए बोलते हैं तो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, इट इज ऑल्सो फॉर एनिमल्स, प्लांट्स and the environment and the surrounding. क्योंकि आयुर्वेदा it takes care about all these things. When we are in tune with our environment, with nature, with changes which are happening in the atmosphere, तो we have to adapt. यही ये टीचिंग है, यही टीचिंग आयुर्वेद का है, कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और कैसे अगर हम रोगग्रस्त हो गए हैं तो उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। और डॉक्टर रीना महाराज जी, आप ये बताएं कि आयुर्वेद का ये इम्पोर्टेंस क्या है? इतना बोलबाला है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जैसे आपने ही खुद कहा कि आयुर्वेद है यानी कि आयु का ज्ञान। तो आयु का ज्ञान मतलब इसमें केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि सभी व्यवस्था बताया गई है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और यदि स्वास्थ्य ना बना सके, यदि रोगी हो गए तो उसका उपचार भी बताया गया है। तो इसीलिए आयुर्वेद का जो बोलते हैं ना उद्देश्य,
वो दो में विभाजित है। एक तो है कि स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोग को दूर रखना, तो जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, और दूसरा है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। यदि आप स्वास्थ्य को ना बना पाए या फिर रोग से बचा नहीं सके तो उसका उपचार भी बताया गया है। तो उससे तब हम क्या करते हैं, तब हम उपचार करते हैं बहुत सारे औषधि को लेकर, चाहे वो वनस्पति औषध हो या फिर रस शास्त्र के औषध से है। तो आयुर्वेद में इतना विस्तार है इन सब ज्ञान का। तो आयुर्वेदा डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम इसका प्रचार कर सकें, क्योंकि जब हम आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं तो हमको उसका प्रचार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक महासागर जैसा है ये ज्ञान, जिसमें बहुत कुछ है। आपके खाने से लेकर, आपके सोने से लेकर, आपके जो बोलते हैं कि प्रतिदिन जो हम क्रिया करते हैं, सब कुछ है। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, सब कुछ बताया गया है, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। देखिए, आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य का जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। दो एस्पेक्ट से लेकर किया गया है। सम दोष, सम धातु, सम मल अग्नि क्रिया, यानी कि जो हमारे शरीर के जो दोष है, जो धातु है, और जो क्रियाएं हैं, क्रिया मतलब सभी जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, सब सम रहे। सम मतलब नॉर्मल रहे, बैलेंस में। हाँ, बैलेंस में रहना चाहिए। और जब ये सब बैलेंस रहेंगे तो वो बोलते हैं कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। तो जब ये सब सम अवस्था में रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके इंद्रिय प्रसन्न रहेंगी और आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। तो ये है आयुर्वेद का जो डेफिनेशन, आयुर्वेदिक जो हेल्थ का डेफिनेशन है स्वास्थ्य का, वो यही है। तो हमको इसी को धारणा लेकर, इसी का आधार लेकर हम बचाते भी हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और उसका उपचार भी करते हैं। तो डॉक्टर रीतम भराज जी, जब हम बात करें आयुर्वेद को लेकर, तो यहाँ पर ज़रूरी है ये जानना कि कम उम्र से ही जब बच्चे से लेकर ये उसका महत्व जाने, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे, तभी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, आयुर्वेद का ज्ञान ये नहीं कि केवल जो मतलब एडल्ट लोग हैं उन्हीं के लिए है, सबके लिए है। चाहे वो बच्चे हो, मतलब टीनेज हो, या फिर एडल्ट में पहुंचे हो, या बुजुर्गों के लिए। तो इसका सबके पास होना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना था। पिछली बार जो आयुर्वेद का जो थीम था, घर घर तक आयुर्वेद जाए, ताकि सबको पता चले। क्योंकि यदि हमको अपनी जीवन शैली ही पता चल जाए कि हमको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे बचना है, तो आप फिर रोग तो दूर भागेगा ही। तो इससे वो स्वस्थ बना रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद सबके लिए है, चाहे वो बच्चे हो, इवन प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, ताकि यदि वो इसको अपनाए तो वो स्वस्थ बनेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और वो उसको पता भी चलेगा कि बच्चे को किस तरह से उसका लालन पालन करना है। तो ये बहुत अच्छा है। पिछले साल का जो थीम था वो आयुर्वेद घर घर तक पहुँचे। तो जब मैं घर घर पहुँचे तो हमारा जो प्रोग्राम आयुष भी घर घर पहुँचता है, और इससे लोग बहुत लाभ उठाते हैं, और बच्चे से लेकर वृद्ध तक इस पर बहुत अपना वो दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि बच्चे जो है इस पर रुचि दिखाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, तब कोई बीमारी ना हो। ऐसा ना हो कि बीमारी हो जाए तब अब इसका इलाज करें। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों में भी ये ज्ञान हो, दिस नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हो। तो अब डॉक्टर ईश शर्मा जी, अब हम ये जानना चाहेंगे, अभी तो आपने बता दिया कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा डे और इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। अब हम आएंगे कि आयुर्वेद का यहाँ मॉरिशस में बहुत प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। जी हाँ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो पिछले 2 वर्षों से प्रोग्रेस में है, वो कोतेदोर में एक बड़ा आयुर्वेदा हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान है। जो दोनों गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड मॉरिशस, मिलकर बना रहे हैं, और दोनों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ने ये अनाउंसमेंट किया। और लास्ट ईयर भी 20 अप्रैल 2022 को ये जामनगर में फिर से अनाउंसमेंट हुआ था एट द लॉन्च ऑफ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO का सेंटर जामनगर में बना। तो ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इंडोर फैसिलिटीज़ रहेंगी और एक वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदा हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी। एंड इट विल बी टारगेटिंग not only the local Mauritian population but also the Africa mainland and जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को भी वहाँ पर अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी। तो मॉरिशस इज लाइक
poised to be, destined to be a global center when it comes to Ayurveda. तो आयुर्वेदा में हमें मतलब मॉरिशस में हम बहुत होपफुल हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इस आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोतेदोर के अलावा जो कि अभी आजकल डिजाइनिंग फेज में है, अच्छा। उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है। देन व्हाट वी डिड वाज एज पर द एनसीडी सर्वे 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत अधिक हैं मॉरिशस में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं जाती हैं, उनका रिवर्सल बहुत मुश्किल है। और आयुर्वेद ने भी 5000 वर्ष पहले बोला प्रमेहो अनुषंगी नाम, मतलब कि डायबिटीज जैसी बीमारियां जो हैं, स्किन डिजीजेस स्पेशली, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रहती हैं। तो ये आती हैं और वापस नहीं जा पाती, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, इनका क्योर कई बार नहीं हो पाता, आपको इनको मैनेज करना पड़ता है अपने डाइट और लाइफस्टाइल से। तो इस बात को ध्यान रखकर हमने बीमार होने से पहले जो आयुर्वेद का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, उसको ध्यान में रखकर हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर आयुर्वेदा और योगा की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया। तो उसमें हमने एक आयुष वेलनेस प्रोग्राम बनाया जो कि 4 घंटे का था। उसमें 1 घंटा पहले योगा और 3 घंटे का उनको आयुर्वेद की ट्रेनिंग दी। अच्छा। और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए क्यों रखा? क्योंकि जो एज ग्रुप है 6 to 12 वो सबसे ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है। हमारी आदतें जो हैं, जो 6 से 12 साल की उम्र में बनती हैं, वो सबसे लंबी चलती हैं। तो हमने इसलिए सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को या कॉलेजेस को पहले टारगेट नहीं किया, पहले हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 6 से 12 साल के एज ग्रुप को टारगेट किया। फिर हमने यहाँ पे 319 प्राइमरी स्कूल है, 319, उनके 520 हेल्थ एजुकेटर्स को हमने ट्रेनिंग दी। अच्छा। 50-50 के बैच में इन मॉरिशस एंड इन रॉड्रिग्स। तो उनको ट्रेनिंग दी है और उसके बाद में हमने स्कूल को विजिट किया, जैसा कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला। तो सभी स्कूलों में हेल्थ एजुकेटर्स बहुत इफेक्टिवली ये प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं। बच्चे अच्छे से अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि हमने स्कूल में लॉन्च किया और अभी हमारा प्रयास है इसे सेकेंडरी लेवल के लिए लेकर जाना है फॉर द ग्रेड्स 7, 8, 9। तो वो हम लोग आयुर्वेदा डॉक्टर्स के साथ मॉरिशस में मिलकर, डॉक्टर जुरावन, डॉक्टर गोकुल के साथ मिलकर बनाएंगे और ये बड़े बच्चों के लिए भी लागू करेंगे। इसके अलावा एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा, हम आयुर्वेदा डॉक्टर्स ने मिलकर स्टेट हाउस में एक आयुर्वेदा गार्डन सेटअप किया। ये वर्ल्ड का पहला आयुर्वेदिक गार्डन है किसी प्रेसिडेंशियल पैलेस या प्राइम मिनिस्टर पैलेस में। अच्छा। क्योंकि हर जगह पर मेडिसिनल गार्डन तो हर जगह रहता है और हर्बल गार्डन भी रहता है, लेकिन इसका नाम आयुर्वेदिक गार्डन है। तो आयुर्वेद के लिए ये बहुत बड़ा एक बूस्ट है। हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट का ये विजन है कि वो बोलते हैं कि दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हर्ब्स में और आयुर्वेद में कितना पोटेंशियल है। तो जो भी उनके ऑफिशियल गेस्ट रहेंगे तो वो चाहेंगे कि उनको बताएं कि देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव और इफेक्टिव हमारे प्लांट्स हैं। आयुर्वेद में हमारा मेन फोकस रहता है फूड पर, बिकॉज फूड जो है वो सभी को रिलेट करता है। और आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि आहार महाभैषज है। सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? तो उसका वाग्भट जो दुनिया के पहले पीडियाट्रिशियन थे, क्योंकि आयुर्वेद शुरू से ही स्पेशलाइजेशन में बिलीव करता था, एक डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट नहीं करता था। सर्जन अलग थे, फिजिशियन अलग थे, पीडियाट्रिशियन अलग थे, गायनेकोलॉजिस्ट अलग थे, दवाई बनाने वाले लोग अलग थे। तो स्पेशलाइजेशन में आयुर्वेद शुरू से बिलीव करता है। तो पीडियाट्रिशियन जो हुए वर्ल्ड के पहले, काश्यप ने बोला कि आहार महाभैषज है, सबसे बड़ी दवाई आहार है। जो कुछ हम ग्रहण जो कुछ खाते हैं। तो भोजन में अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो वो दैट विल स्नोबॉल इनटू समथिंग वेरी बैड। अगर भोजन में छोटा सा करेक्शन करेंगे दैट विल स्नोबॉल इनटू समथिंग वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी। क्या पहले और अभी में आप ये फर्क देख रहे हैं, लोग आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं? हाँ, ज़रूर। देखिए, मिनिस्ट्री में यानी कि जब से आयुर्वेद इंटीग्रेटेड हुआ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही हम आयुर्वेदिक सर्विसेज देते हैं। 2004 से शुरू किया था पायलट बेसिस पे, तो आज तक चल रहा है। तब हम शुरू किया था 2 क्लिनिक से, लिस्कालिए और बेलविडिया मेजिक क्लिनिक से। फिर उसके बाद 2009 और 10 में SSRN में खुला, फिर काउंडोस में खुला, फिर उसके बाद फ्लाक में भी खुला, और अभी रिसेंटली 2017 से प्लानवियत में जो मेजिक क्लिनिक है वहाँ भी चल रहा है। तो इस समय मॉरिशस में 6 आयुर्वेदिक क्लिनिक है जहाँ पर हम
पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं ओपीडी लेवल पे। और हमारे सभी जितने भी हमारे आयुर्वेदिक क्लिनिक है सब में एक एक डॉक्टर है। हमारा एक सेटअप है पूरा, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग ऑफिसर और जितने भी असिस्टेंट है, हेल्थ के असिस्टेंट है, रिकॉर्ड ऑफिसर है, एक पूरा एक सेटअप है क्लिनिक का। तो इस तरह से हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट देते हैं। और उस समय से लेकर आज तक का हमारा जो ईयरली टारगेट है वो लगभग 50,000 का अटेंडेंस है। क्या आयुर्वेद जो है इस सभी बीमारियों का उसमें समाधान है? देखिए, आयुर्वेद में जो है उसमें सभी रोगों का आज के ये स्थिति में हाँ। सभी का नहीं है जो सर्जिकल है, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ थे हाँ। सभी ग्रंथ हमारे पास पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। हाँ। इसलिए आंशिक उसमें से अमुक अमुक जो प्रक्रियाएं थी जो सर्जरी के वो फुल टू डेवलप नहीं हो पाई। हाँ। मगर स्टिल मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, स्पेशली जो डिजीज होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, तो उसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। नॉट ओनली फॉर क्रॉनिक डिजीजेस, इवन फॉर रिसेंट कोविड में भी आयुर्वेद का इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स जो था उसमें भी आयुर्वेद का उसके जो सिद्धांत थे वो बहुत उपयोगी हुए। आयुर्वेद के काढ़ा जो है, आयुर्वेद के इम्यून बूस्टर्स जो है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उससे आयुर्वेद का जो स्तर है, आयुर्वेद में जो बिलीफ है वो साइंटिफिक वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करने में झिझकते नहीं। भारत में आप देखेंगे तो मेनी such developments have happened in the field of Ayurveda, where many new things, नए जो हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, सभी गांव-गांव में उसका प्रचार हो रहा है। मॉरिशस में भी हो रहा है। आपने हमारे गार्डन की बात की, तो गार्डन जो है उसका लक्ष्य हमने क्यों किया था गार्डन, ताकि लोगों को रिटर्न बैक टू नेचर। हमारे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उसको हम जब बोलते हैं कि भाई अग्याखर, उनको बोलते हैं सिथोनिल, उनको बोलते हैं कि भाई फेइकानिल, तो उनको उतना नहीं ध्यान रहता है। तो दैट्स व्हाई, जैसे कि भी प्रोफेसर ईश शर्मा जी बता रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ आवर एम टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। एंड सर अभी कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर द योग perhaps we can come up with a vast involvement of the students for medicinal plant propagation, cultivation, so that they are with nature. और बहुत से ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, गुरुची है, आंवला, ये सब बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग प्रकृति से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई केमिकल्स, जो प्रोडक्ट्स है आयुर्वेद प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल्स नहीं है, एकदम प्योर, एकदम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस हम यही आशा करते हैं कि लोग आयुर्वेद से जुड़े रहे, प्रकृति से। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब प्रकृति से जुड़े रहे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमेशा ठीक रहेगा। और जिस तरह आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं कि आप प्राणायाम, व्यायाम थोड़ा अपनी दिनचर्या में ये शुरू करें, प्राणायाम, ये सब, मतलब कि प्रकृति से जुड़े रहें, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो यहाँ आयुर्वेद में एक समराइजिंग एक श्लोक कहा गया है, आयुः काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेहि परमादर। आयु के कामना रखने वाले, जो आयु धर्म, अर्थ, सुख का साधन है, इट इज अ व्हीकल फॉर अचीविंग ऑल दीज आवर एम्स इन लाइफ, इट इज आयु। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी उसको अचीव कर पाएंगे। अगर हमको इस प्रकार की कामना है, स्वस्थ रहना है, तो आदर पूर्वक जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल है उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। बिकॉज इट इज ए टाइम टेस्टेड साइंस, इट इज ए साइंस विच इज विद नेचर। नेचर, इट इज ए वास्ट साइंस। सो आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद में रहें और स्वस्थ रहें। तो समाप्त करें आयुष प्रोग्राम। आप लोग बहुत उत्तम विचार दिए,
आयुर्वेद क्या है और क्यों मनाते हैं आयुर्वेद दिवस और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, इस पर बहुत चर्चा की और हम यही आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं इससे भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। डॉक्टर ई शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर रीतम्भरा गोपाल जी आपको धन्यवाद, डॉक्टर पूर्णानंद जुरावन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके जो विचार आपने दिए मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन का खूब आनंद लें। कहते हैं जान है तो जहान है। तो यहाँ पर समाप्त करें आयुष भी प्रोग्राम। आपको धन्यवाद देते हैं और दर्शकों को भी बोलेंगे कि आयुर्वेद के बारे में जानें और खासकर जिस दिन धनतेरस हो थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में सोचें और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। तो इसलिए सबको धनतेरस की शुभकामनाएं, हैप्पी आयुर्वेदा डे और शुभ दीपावली। तो आप सबों को बहुत धन्यवाद, हैप्पी आयुर्वेदा डे। तो आप सबों को हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज इस प्रोग्राम में हमने बात की आयुर्वेदा दिवस पर और हम ये चाहेंगे कि आप भी मनाएं दिवस और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो आप सबों को हमारी ओर से शुभकामना। नमस्कार।